जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। व्यूअर्स, आज बड़े दिनों के बाद हमारे खुशकिस्मती भी है कि मेरे बड़े भाई और सीनियर जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के एग्जेक्टिव मेंबर भी जनाब डॉक्टर जमील मलिक साहब मेरे साथ हैं। और आजकल क्योंकि बड़े हॉट इश्यूज़ हैं और हुकूमत चेंज हुई, अब नई हुकूमत और पुराने पाकिस्तान में क्या होगा और कुछ चीज़ें हैं जिसे आज हम डिस्कस भी करेंगे। डॉक्टर जमील साहब, वार्म वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया इमरान मान साहब, आपने हमें इनवाइट किया। कैसे हैं आप? बहुत ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल अब आप आपका पुराने पाकिस्तान में कैसी आपकी फीलिंग्स हैं? बिल्कुल हमारी फीलिंग पहले भी पुराना ही पाकिस्तान था, अब भी नया पुराना ही है हमारे लिए, तो अभी नया पाकिस्तान आया ही नहीं। क्या बात है! पाकिस्तान तो एक ही है जो कायदे एक आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है और कलमा ला इलाहा के लिए बना, वो एक ही पाकिस्तान है और वो है हमारा पाकिस्तान बिल्कुल। और सबका पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बड़ा रोज़ाना की बुनियादों पर जो है हम बात सुन रहे हैं और जी जब से हुकूमत चेंज हुई है, तोशा खाना वाला प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसमें घड़ी चली गई, क्लैशन चली गई, अब मैं देख रहा हूँ कि वो गाड़ियाँ भी आ गई हैं और आज जज साहब की एक आ गई है ओपिनियन और वो कह रहे हैं कि जी आपने ये 20 साल पुराने जितने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आएँ और उनको लिस्ट करें कि कौन-कौन क्या बेच गया है, कौन ले गया और कौन खा गया। इमरान मान साहब, जो किसी रियासत की चीज़ें होती हैं ना, जब बंदा किसी ओहदे पर बरजमान होता है, तो वो रियासत ही तस्वर की जाती है। जी, जी। इसका जो आगाज़ है तोशा खाना का, ये मुग़लों के दौर में हुआ। उसके ठीक है। बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपनाया। फिर हमारे पाकिस्तान में इसमें जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसका जो है वो कहा कि आप उसको अपनी पॉकेट से पैसे अच्छा देके। सॉरी, एक थोड़ी-सी बात मुझे बड़ी आपकी याद आ गई जब आपने कहा कि ये चीज़ें मुग़ल दौर से शुरू हुई, तो मुझे यानी मेरी जो हिस्ट्री और मेरा नॉलेज है कि वो चीज़ें तो अभी भी एंटीक्स पड़ी हुई हैं और किसी मुग़ल ने कुछ चीज़ बेची नहीं थी, वो बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी उसे देख आपने सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसी पे आ रहा था। आपने कहा अब, और भुट्टो साहब ने इस रवायत को वो कहा कि आप इसके नॉमिनल जो है वो पैसे देके आप इसको अपनी मिल्कियत तस्वर कर सकते हैं, जो कि नहीं है। जो मैंने चीज़ पहली इब्तदाइये में आपको बताई, जो आप भी फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों को ये एंटीक होती हैं। ये किसी कौम का ये एक असासा है असासा होती है। और ये हाँ, आने वाली जनरेशन देखेगी कि यार हमारे फलां प्राइम मिनिस्टर को फलां मुल्क ने ये गिफ्ट दिया। जी। और बल्कि इसके लिए तो मैं कहता हूं कि तोशा खाना को बतौर पाकिस्तान का म्यूजियम बन जाना चाहिए बिल्कुल। और जिसमें ये पड़ी हुई चीजें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एजाज भी है। इमरान अब ये सारी बिक गई हैं तो वो वापस कैसे आएगी जनाब? इमरान मान साहब, ये इंतहाई अहमियत हामिल का जो इशू है, इसको मैं आपको बताऊं कि जो क्राउन प्रिंस है जी जी। सऊदी अरेबिया के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो घड़ी दी है वो 15 शाह करोड़, अब्दुल्ला ने। वो 15 करोड़ रुपए की है। और मैं आपको बताऊं, ये जितनी स्टेट्स की जो चीज़ें बनाती है, ये स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है, ग्रॉफ। अच्छा जी। ग्रॉफ कंपनी जो है वो ब्रांड बना के देती है। मेरा कहने का मकसद और उसे फिर वो जिस हाँ तरह कर देते हैं गोल्ड प्लेटेड या कोई भी आप जो चाहेंगे, ये डायमंड्स बिल्कुल जिस तरह चाहेंगे वो बिल्कुल। बना ये देंगे। जो स्विट्जरलैंड की कंपनी ये बनाती ही स्विस स्टेट्स के के लिए टॉप पे है है, सबसे स्टेट्स के खड़ी। लिए, शहजादों के लिए, शहजादियों के लिए, बादशाहों के लिए। मेरा अब सवाल करने का मकसद ये है कि अगर उसने आपको जो गिफ्ट दिया है वो आपका अखलाकी और रियासती फजल अच्छा डॉक्टर बनता साहब, है। मैं इमरान खान से हट के, उन्होंने बेच दी घड़ी, बेच दी क्लैशन, बेच दी गाड़ियां, बेच दी, जो पुराने प्रीवियस वो किधर जाएंगे? गिलानी साहब की वाइफ ने माशाल्लाह कोई हार चोरी करके बेच दिया। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की भी बीएमडब्ल्यू की निकल रही है। फिर हमारे आज़ाद कश्मीर की उनकी भी हैं कुछ गाड़ियां, वो भी अच्छा, बीएमडब्ल्यू इसका थी। फैसला हो जाना फिर चाहिए। मुशर्रफ साहब था। अब मैं कहता हूं कि इसमें इतने सारे जो उसमें शरीक हैं, तो मैं कहता हूं कि जज साहब का ये बड़ा अच्छा इकदाम है हाँ, और ये चीज़ें वापस आनी चाहिए और बल्कि इसको एक पाकिस्तान का जो कौमी म्यूजियम बनाना चाहिए बड़ा, मेरा ख्याल इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम चीज़ें आएँ और हमें भी देखने का मौका मिले इमरान खान साहब, और ये बड़ा मज़ा मैं आएगा। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जबकि अब इसको मामले को अदालत में इसको टेकअप कर लिया है। इसका फैसला भी हो जाना चाहिए और कि होगा हो जाए, इंशाल्लाह, होना चाहिए। और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को बख्शिश नहीं देनी चाहिए। ये अगर हमारे लिए एक एजाज़ दूसरे मुल्क देते हैं तो उनको रियासती जो हमारे एहलकार हैं उनको वहाँ रखना चाहिए, महफूज रख। देखिए
जो वजीर आजम है या सदर है वो रियासत का एहलकार ही है ना, एहलकार वो है। उस वक्त रियासत के लिए खिदमात सर अंजाम देता है, इनकी सैलरीज भी होती है इमरान डॉक्टर। साहब इसमें सबसे बड़ा जो मॉरल जो ड्रॉबैक हुआ है वो ये हुआ है कि वो घड़ी बाज़ार में बेची गई और बाज़ार में जाकर उस दुकानदार ने फिर क्राउन प्रिंस से रब्ता किया कि जी आपको ये घड़ी दी गई, उन्होंने कहा ले लें आप इसको। अच्छा तो अच्छा 13 डॉक्टर करोड़ साहब, डॉक्टर उसमें साहब, डॉक्टर उसमें साहब मेरी बात अखलाकियत क्या रह सुने। जाती घड़ी है? घड़ी तो बिक गई इस दफा, हाँ क्योंकि हमारे सोशल मीडिया और इस वक्त बहुत एक्टिव है और पता चल जाता है कि आप सो के कब उठते हैं और बिस्तर की चादर कितनी बार आपकी खराब हुई, इस किस्म की भी बातें आ जाती हैं बाहर, आपकी बेडरूम की भी। तो ये घड़ी तो एक आम पब्लिक की चीज थी, वो बाहर आ गई। सुन ले, सॉरी, पिछली भी हुकूमतों में बहुत कुछ हुआ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मैं ये कहता हूं कि अगर इस किस्म का काम ये हुआ है नहीं तो ये आपकी रकम भी वापस नहीं आनी ये चाहिए। आपकी आपकी दलील जो है ये मान ली जाए कि साहब ने किया तो ये भी माफ़ हो जाए, ये इसने इसने भी किया तो कोई बात नहीं, नहीं। माफी नहीं होनी चाहिए, नो। इसमें जितने भी हैं प्रीवियस या ये अब के, ये सब चीजें वापस आनी चाहिए। ये इस कौम को दिखाया जाए, किसी ने 50 दिया है, किसी ने 15% दिया है, किसी ने 10% दिया है, हाँ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर वो स्टेट को मिली है तो वो वापस आनी चाहिए। जज साहब की बहुत अच्छी बात है, जितने पैसे अगर उन्होंने अदायगी की उनको वापस मिल जाए, बिल्कुल वो सही भी है। गवर्नमेंट पाकिस्तान उन्हें वापस कर दे इसमें और फिर वो वहां आ जाए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इसमें भुट्टो ये फैमिली हो, इसमें नवाज शरीफ सब फैमिली सब हो, सब सब ईच एंड अक्रॉस द एवरीथिंग। बोर्ड। हाँ जी, इमरान खान है वो भी इसका जवाब दें। और डॉक्टर साहब पंजाबी च कहते ने जिदा हथ पै रहा है वो घट कोई नहीं कर रहा, तो फिर लेकिन ਅਸੀਂ इमरान साहब अगर मैं लगता है ਤੁਸੀਂ कि क्लेम साडा कर ही रहे हो हथ नहीं पैंदा मैं किसी वड्डी घड़ी ते। यार मैं समझदा कि इमरान मान साहब ਜਿਹੜੇ बड़े ट्रांसपेरेंट ਬੰਦੇ ਨੇ बड़े ऑनेस्ट मैं ਬੰਦੇ ਨੇ आपको पता ਕਿ है ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਹਰਫ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ। सर मैं वही गल कर रहे हैं कि अगर जिन्हें कीता है वो सब चीज़ां वापस करन और प्रीवियस तो लैके हुण तक, बिल्कुल सही क्योंकि है। ये साडे मुल्क दा बहुत बड़ा एजाज हुंदा है। इन्हूं जिथे वेचिया भी गया जो मर्जी हो, तो खैर उन्होंने दी अपनी प्लानिंग है किस तरह उन्होंने वापस लियांदे ने। हाँ बिल्कुल अच्छा सही। डॉक्टर साहब, दूसरा जो आज मैंने देखा है कि जरदारी साहब ने आज चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि पंजाब असम्बली के लिए मैं कुछ बेहतर खिदमात दे सकता हूँ। तो ये क्या है? ज़रदारी की सियासत को आप समझते होंगे। अगर वो वो गेम चेंजर तो अगर है, वो नो अगर वो डाउट। अगर वो कहीं गए हैं तो आपको पता है बनिए का बच्चा वैसे तो नहीं गिरता। नहीं वो वो क्या, तो मुझे मुझे हाँ जो हाँ मेरे उसमें कुछ उसमें जराए बता रहे हैं उसमें वो कि बात दोबारा ऑफर कर रहे हैं वो वो स्पीकरशिप की। उसमें सीधी सी बात है, हम अपनी बात को आवाम के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बताएं वो सियासी बार्गेनिंग होगी कितनी? बार्गेनिंग उन्होंने की हाँ है। हाँ जी हमारे हाँ। जराए बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि आप स्पीकरशिप पर बरा जमान रहे, गलतियां सारी माफ, और आप स्पीकर वजीर आला हो हमजा बिल्कुल। और बस। और ये जरदारी साहब कोई ना कोई इसका आउटकम ले आएंगे। अच्छा हाँ ले आएंगे आउटकम, डॉक्टर साहब आप बड़े ये ले आएंगे वसूख से कह रहे हैं। बिल्कुल। बहुत मुझे इस पे मैं अच्छा आपको सही कह रहा हूँ, जो हमारी ये सहाफती लाइफ है हम इसको प्रिडिक्ट करना होता है आने वाले वक्त में हाँ, आप हम इसकी प्रिडिक्शन दे सकते हैं ना, और आपको सही। बता रहे हैं कुछ इसका आउटकम आएगा। अच्छा और एक और बात है कि मौजूदा हुकूमत को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म तो ये कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास मुद्दत कम है। बहुत कम है हाँ, और ये जल्दी जल्दी अपनी जो हाँ, है तो जो भी हैं वो आवाम के सामने लाएंगे और अवाम जो डिलीवर का करना। और इमरान खान का पार्लियामेंट छोड़ के और वो सियासी मैदान लगा बैठे हैं और सियासी मैदान जो है वो भी असरअंदाज होगा, वो उनको टिकने नहीं देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे फैसलाबाद को दोबारा इज्जत बख्शी गई है और जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं वो माशाल्लाह वज़ीर दाखिला हुए हैं। तो राना साहब मेरा ख्याल है कि कोई ग्रिप मजबूत करेंगे और मुझे कोई प्लानिंग करेंगे कि हल्का फुल्के को तड़के लगाएंगे, क्या ख्याल है? मैं राणा साहब को कहूँ, जो राणा साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना, राणा सर साहब हमारे लिए प्राउड है हमारे फैसलाबाद की। राणा साहब हमारे लिए एक प्राइड है, हाँ। एक प्राइड बन चुके हैं कि माशाल्लाह। वो बड़े मैच्योर सियासतदान हैं। लेकिन उनकी एक बात से मैं इख्तलाफ करूँगा, अगर वो कह रहे हैं ना कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे और साथ ये भी कह देते कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो मेरा ख्याल है बात को वाज़ेह होना चाहिए। जितना शॉर्ट टर्म उनके पास टाइम है, आगे इलेक्शन में जाकर इन लोगों ने अवाम को भी फेस करना है, तो ये इंतकाम वाली पॉलिसी छोड़ के अवामी मफाद के जो मसले हैं डॉक्टर साहब वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन राना साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो। हमारे वो बहुत पुराने मोहसिन और बहुत अच्छे हमारे लिए वो लेकिन इमरान खान साहब तो मैं एक बात बताऊँ
राणा साहब ने जिस तरह जेल काटी है, मैं खुद गया हूँ। राणा साहब की जो इस्तेसाब की अदालत है, जो जस्टिस बशीर साहब होते थे, हाँ और आज देखें आजम तारड़ साहब इंसाफ और कानून के वजीर हैं, हाँ जी, और ये वो उनके इंटीरियर लायर होते थे, आई वो नो लायर, वेरी वेल। और वो, लेकिन लेकिन मैं हाँ नहीं, मैं उसमें एक जो हम अगर वो उनके जो मिसेज हैं और उन्होंने जिस तरह फिर बहादुरी से डिलीवर किया और बहादुरी के साथ वो दिन गुजारे, ललकारा है। मेरा ख्याल है कि वो भी सलूट के काबिल हैं, भाभी हमारी, और उन्होंने बड़े अच्छे वो राणा साहब, जो कोट लखपत में जो आपके साथ सलूक किया गया है, मैं कहता हूँ रमज़ान का महीना भी है, और जो हमारे इमरान खान साहब आपकी सलाहियतों को, आपकी सियासी आई बसीरत नो को, वेरी वेल। आप और मेरे अब आप बसीरत को मान रहे हैं, हम भी आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। माफ़ कर दें इनके रिवेंज में ना आए। अल्लाह ताला ने जो आपको इज्जत दी है ना, अब वो कौम मिलत अच्छा की नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो खैर एक उनकी पॉलिसीज़ हैं, अब आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, जी जी, वो वज़ीर ज़रूर हैं, लेकिन उनके ऊपर वज़ीर आज़म भी हैं, उनकी पूरी आप कैबिनेट भी है। सही फरमा रहे हैं। राणा साहब, आपको हमारी तरफ से अगेन मुबारकबाद भी हो कि आप माशाल्लाह फैसलाबाद के फ़ख्र हैं, और फैसलाबाद के लिए आप इंशाल्लाह अच्छा डिलीवर भी करेंगे। हमारा तो एक ही है कि यहाँ कहीं हाई कोर्ट का बेंच बन जाए, तो मेरा ख्याल इससे बड़ा हमारे पास अब गोल्डन चांस कोई नहीं कि हाँ, राणा अब ऐसे साहब काम वज़ीर ना पड़ा दाखिला कि बने। फरीदी ने कुरान उठाया था, आप पर हीरो डाली थी, ये थी, अल्लाह ये ने छोड़ आपको दें। दोबारा हाँ, इतनी छोड़ बड़ी दें। इज्जत दी है, हाँ, तो बिल्कुल। फैसलाबाद के लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोल का आज शुनीद आ रही है कि कोई महंगा होने जा रहा है, तो इस तरह क्या ये पब्लिक में इमरान खान साहब, जब तक यूक्रेन की वार है ना, तेल सस्ता नहीं होगा। क्योंकि रशिया भी बहुत ज्यादा तेल देने वाला, और हम इस काबिल नहीं है कि हम अपनी मुश्किल अल्लाह करे कि इस मुल्क में बेहतर दिन आए, अच्छे दिन आए, और हम जो तज्जिए करते हैं, हम करते हैं हमेशा मेरिट पर और बैलेंस। हमें सबसे पहले अपने मुल्क की खैर मांगनी बहुत चाहिए, अच्छी बात की आपने। और मुल्क के लिए हर चीज़ है हमारी मुल्क के फिर मुहाफ़िज़ों के लिए दुआ करनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान और जिस तरह थ्रेट्स भी हैं बैरूनी बहुत ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ इन हालात में मुल्क को एक होकर, कौम होकर साथ चलना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपनी हमेशा रहमतें ही रखेगा, और यहाँ पे हमेशा खुशहाली होगी। मैं देख रहा हूँ कि आप देखें कि श्रीलंका जैसा सिविलाइज्ड, और उनकी जो एजुकेशन रेट था उनका 99.9 था, और वो दिवालिया हो गए हैं, और अब जो लिस्ट में बैठे हैं, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, छोटे छोटे ये सारे जो हैं, क्योंकि इनका सियाहत से था, और इवन देन थाईलैंड बहुत डिस्टर्ब है, और पाकिस्तान में कहते हो जिस तरह सरवाइव करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने पांव पर है, तो ये सब के लिए मुबारकबाद भी और है। सी पैक को अगर देखा जाए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्लाह पाक इसको भी कामयाब करे। हमने जो अपनी लाइफ गुजारी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये ऐसे काम व्यूअर्स बहुत ज़रूरी हैं। आप एक कौम बने, एक सोच रखें, अपने मुल्क की खैर मांगे, इदारों की खैर मांगे, पाक फ़ौज की खैर मांगे, और फैसलाबाद में खुशहाली हो, और फैसलाबाद में अमन हो, फैसलाबाद में ढेर सारी खुशहाली होगी, तो ये मुल्क भी खुशहाल होगा, क्योंकि फैसलाबाद एक हब है टेक्सटाइल का, और अल्लाह पाक यहाँ पर मजीद तरक्की दे। अमरान साहब, आपने बड़ी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम को कंक्लूड किया है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप हमें मौका दिया करें इंशाल्लाह। और आप मेरे बड़े भाई हैं, आप आया करें, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे और मेरे बड़े भाई डॉक्टर जमील मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।